हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट अपनी परीक्षा में कम अंक आने की वजह से या असफलता की वजह से जो स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप से अपनी स्टडी को दूर करते हैं, उन स्टूडेंट से मेरा ये कहना है दोस्तों, एक विद्यार्थी के जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही आवश्यक हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसके आत्मविश्वास को कमी होती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी सफलता के प्रयास हमेशा जारी रखने हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देगा। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता का असली आनंद या असली मजा उसी विद्यार्थी को प्राप्त होता है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में असफलता का स्वाद चख चुका होता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। कल की क्लास में टेक्निकल इशू की वजह से कल की लास्ट जो क्वेश्चंस थे वो अपलोड नहीं हो पाए थे और एक क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो उस क्वेश्चंस की बात करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक रही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की जिसमें कल कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। दोस्तों, अपन से पूछा है किसी संख्या में 11/1/9, किसी संख्या में से 11/1/9% घटाने पर 11/1/9% घटाने पर 2360 प्राप्त होता है। 2360 प्राप्त होता है 2360 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करनी है अपन को दोस्तों। तो मुझे बताओ दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड से इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों मुझे बताइए, यहाँ से 11/1/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/9 बनेगी। अब दोस्तों, मैं मूल संख्या 9 को मान लेता हूँ। 9 को क्या माना मैंने? मूल संख्या है। मूल संख्या किसको माना दोस्तों? 9 मूल संख्या मान लेता हूँ। तो बताओ, 9 का 11/1/9% 1 होगा। 9 का 11/1/9% क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। अब वो कह रहा है किसी संख्या में से 11/1/9% घटाने पर ये प्राप्त होता है। अपन ने मूल संख्या क्या मानी? 9 मानी दोस्तों। मूल संख्या क्या मान ली अपन ने? 9 मान ली। अब इसमें से 11/1/9% मतलब 1 घटाने पर अपन को क्या प्राप्त हो दोस्तों? 8। जबकि क्वेश्चंस में क्या प्राप्त हो रहा है? 2360 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से 8 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 2360 को। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2360/8 2। फिर इसके बाद बचे कितने? 7 76 9 72 4 5 40 295 आएगा। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर क्या कर दिया था? 270 कर दिया था, जबकि ये क्या गलत है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो गई थी। यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 270 कर दिया। तो इसको आपको सही कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा? 295। फिर यहाँ से मूल संख्या अपन की क्या है? 9 है। तो मूल संख्या की वैल्यू क्या आएगी? तो अपन की मूल संख्या दोस्तों क्या प्राप्त होगी? यहाँ से 295 इंटू 9 9 पंजे 45 81 और 4 85 18 26 2655 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 2655 होगा। तो ये कल की कैलकुलेशन मिस्टेक वाला क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे हमने 270 कर दिया था दोस्तों। इसको राइट कर लेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्लास हमारी अपलोड नहीं हो पाई थी। उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन था किसी संख्या में से 900 घटाने पर, किसी संख्या में से 900 घटाने पर, किसी संख्या में से क्या घटाना है? 900 घटाने पर स्वयं का या उसी संख्या का या उसी का 72 सही 8/11% प्राप्त होता है। 72 सही 8/11% प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? वह संख्या यहाँ से पूछिए। अब दोस्तों, अगर इसको अपन x मान के सॉल्व करते हैं तो अपन को पहले संख्या निकालनी है, फिर इसमें से 900 घटाना है, फिर x की वैल्यू, x के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लगानी है। फिर अपन के क्या है, इसकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो अपन इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए, 72 सही 1/8, 72 सही 8/11% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? अब दोस्तों, यहाँ पे क्या है? हर में 11 है।
तो अपन 1/11 की वैल्यू याद करते हैं। 1/11 की वैल्यू क्या बताई थी परसेंटेज में, 9 से 1/11%। अब दोस्तों इसको कौन सी संख्या से गुना करें कि अपन की ये जो वैल्यू है वो 72 से 8/11% प्राप्त हो। दोस्तों अपन 8 से गुना करके देखते हैं, 8/11 यहाँ प्राप्त होगा 72 से 8/11%। दोस्तों अब हमको ये पता चला कि 72 सही 8/11 की परसेंट है, जो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, 8/11 होगी। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आई, 8/11 आई। 72 सही 8/11 को अपन भिन्नी निरूपण में क्या लिखेंगे, 8/11। अब दोस्तों 11 को अपने मूल संख्या मान लिया, यहां से मूल संख्या किसको माना, 11 को हमने मूल संख्या मान लिया। अब वो कह रहा है किसी संख्या में से 900 घटाने पर। अब दोस्तों अपन ने मूल संख्या क्या माना है, 11 माना है। दोस्तों ये बताओ 11 का 72 सही 8/11% क्या होगा, 8 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या घटाया अपन ने, 11 में से क्या घटाया कि 8 प्राप्त हो दोस्तों 3। और जबकि क्वेश्चंस में क्या घटवा रहा है, 900 घटाने पर उसी का 72 से 8/11% प्राप्त होता है। 11 का 72 से 8% क्या है दोस्तों, 8 है। अपन को यहाँ पे 3 घटाना, क्वेश्चंस में क्या घटवा रहा है, 900। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 900 के बराबर होगी। यहाँ से फिर 1 की वैल्यू किसके बराबर निकली, 3 की। और अपन की मूल संख्या क्या है दोस्तों, 11 है। तो मूल संख्या क्या निकलेगी, 11 गुना 300, 3300 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ से अपन को क्या आंसर प्राप्त होगा, 3300 प्राप्त होगा। फ्रैक्शन मेथड एक बार आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी होगी, आपका टाइम कम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं पहले। छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जिससे, वह संख्या बताइए जिससे 720 20% अधिक है। 720 क्या है, 20% अधिक है। अब दोस्तों इसको मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, इसको मैं 100 मान के भी बताऊंगा और इसको अपन की फ्रैक्शन मेथड से भी बताऊंगा, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे उसको ध्यान में रखना दोस्तों। अब पहले अपन बात करते हैं इसके फ्रैक्शन मेथड की। दोस्तों 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/5 होगी। अब मुझे बताओ दोस्तों, मैं मूल संख्या 5 मानता हूं, 5 को क्या माना मैंने, मूल संख्या माना, 5 को क्या माना दोस्तों, मूल संख्या मान लिया। अब मुझे बताओ 5 का 20% 1 होगा, 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। जबकि ये क्या कह रहा है, वह संख्या बताइए जिससे 20% अधिक है। तो मतलब 5 से 20% अधिक मतलब 20% 1 होगा। ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये 6 निकल के आया। जबकि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, 720, ये 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 720 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 720/6, 120। और अपन से पूछा क्या, संख्या पूछिए, तो मूल संख्या निकल के क्या आएगी दोस्तों, 5 गुना 120 मतलब 600 इज द करेक्ट आंसर। अब इसको 100 मान के करते हैं। अपन ने माना वह संख्या क्या है दोस्तों, माना वह संख्या 100 है, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है वह संख्या बताइए जिससे 720 कितना है, 20% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ 20% अधिक है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 120। 100 का 20% कितना होगा, 20, जबकि वो अधिक है 20%, तो ये कितना आएगा, 120। अब 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, यहाँ 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 720 को। 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 720 को। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। और अपन की संख्या क्या है दोस्तों, 100 मानी अपन ने। तो अपन की संख्या क्या निकल के आएगी दोस्तों, 6 गुना 100 मतलब 600, 600 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये ज्यादा बेहतर लगे या ये बेहतर लगे आप देख लो। जबकि फ्रैक्शन मेथड से क्या है, एक बार आपको करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत, पहले किसी मेथड को अपन फॉलो करते हैं तो पहले दिक्कत आती है, लेकिन जब वो अपन के समझ में आ जाता है तो दोस्तों उससे अपन जब क्वेश्चंस लगातार करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होने पर उसके क्वेश्चंस क्या है, जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। इसमें जो अगला क्वेश्चन है ये तो अपन से ऐसे पूछ ले किसी संख्या में क्या जोड़ें क्या घटाएं, परसेंटेज में वैल्यू में क्या परिवर्तन होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे जो बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति मासिक
आय का 12% खर्च कर देता है। 12% क्या कर देता है दोस्तों, खर्च कर देता है। यदि उसका मासिक खर्च, यदि एक व्यक्ति मासिक आय का 12% बचत है दोस्तों, 12% क्या है इसकी बचत है। व्यक्ति मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है, और उसका खर्च कितना है, 19,360 है। खर्च कितना है दोस्तों, 19,360 रुपये है, 360 रुपये है। तो उसकी मासिक आय बताइए दोस्तों, उसकी मासिक आय क्या होगी। अब दोस्तों इसको अपन फ्रैक्शन मेथड से ही करते हैं। अब दोस्तों मुझे 12% की वैल्यू होता है, 12% की वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो 12% की वैल्यू अपन को ध्यान में नहीं हो तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को जब घंटे में बदलेंगे तो 100 से भाग देते हैं। ये कटा 3 बार और ये कितनी बार कटा, 4 से 25 बार। तो 12% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, 3/25 निकल के आई। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे बताओ, मैं अगर 25 को उसकी मासिक आय मानूं, 25 को क्या मान लिया दोस्तों, मासिक आय मान लिया। अब बताओ 25 का 12.5%, ये क्या है, 25 है। 25 का 12% कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। 25 का 12% कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। इसकी 12% क्या है, बचत है। तो बचत क्या निकल के आई दोस्तों, यहाँ से बचत कितनी है, 3 है। अगर मैं 25 रुपए इसकी मासिक आय मानता हूं तो उसकी 12% बचत है, मतलब बचत कितनी निकल गई दोस्तों, 3। तो यहाँ पे खर्च कितना हुआ, तो इसका खर्च कितना निकल के आएगा, 25 रुपए में से 3 रुपए इसकी बचत है, तो इसने खर्च कितने कर दिए दोस्तों, 22 कर दी। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने खर्च कर रहा है वो 19,360। तो 22 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, 19,360 को। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 19,360/22 यहाँ से निकल के आएगी। ये कटा 22 से 8 बार 0, 880 कितनी निकल के आई, 880 निकल के आएगी, 880 निकल के आई। फिर अपन से इसमें पूछा क्या है, उसकी मासिक आय पूछी है। मासिक आय क्या दोस्तों, 25 है। अपन ने 25 को मासिक आय माना, जबकि एक की वैल्यू क्या आई, 880। तो 25 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 880 गुना 25, 0 25 8 200, 0 20 25 दूना 25 8 200 और 220। यहाँ पर आंसर क्या आएगा दोस्तों, 22,000 उसकी क्या निकल के आई, मासिक आय निकल के आई। अब इसको 100 मान के भी अपन दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, अब इसको अब 100 मान के सॉल्व करके बताते हैं। ये आप नोट कर लो एक बार, इसको 100 मान के कैसे करेंगे। अपन को जैसे मासिक, अपन ने आय क्या मान ली दोस्तों, उसकी मासिक आय 100 रुपये मान ली, मासिक आय क्या मान ली, 100 रुपये मान ली। अब दोस्तों उसमें से उसकी 12% क्या है, बचत है। बचत कितनी है दोस्तों, 12 रुपये। तो खर्च कितना कर दिया, 100 रुपये में से 12 बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है दोस्तों, यहां से खर्च कितने कर रहा है वो, 88 रुपये। तो दोस्तों यहां से 88 की वैल्यू क्या आएगी, 19,360। 88 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 19,360 को। तो यहां से एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, 220। एक की वैल्यू 220 निकल के आएगी। जबकि अपन ने मासिक आय मानी है, तो मासिक आय क्या होगी, 100 इंटू 220 दोस्तों, 22,000 ही इसका आंसर आएगा। 22,000 इज द करेक्ट आंसर। आप 100 मान के भी इसको कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपन 100 मान के करते हैं तो ऐसा लगता है समय कम लगेगा, जबकि लगातार अपन यूज फ्रैक्शन मेथड लेंगे तो उससे समय बहुत ज्यादा कम लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, एक जो चर्चित क्वेश्चन है कभी कभी पूछ लेता है, उसका डायरेक्ट आंसर भी अपन याद रखेंगे और उसको अपन यहाँ पे सॉल्व भी करके देखते हैं किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। दोस्तों क्या प्राप्त हो रहा है, 25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो।
अब दोस्तों उसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे, अब इसको x मान के सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी पेचीदा हो जाएगी। इसको अपन फ्रैक्शन मेथड से करते हैं दोस्तों। मुझे बताओ 25% की भिन्न जो भिन्न है वो क्या बनेगी, 25% की भिन्न बनेगी 1/4। 25% की भिन्न क्या बनेगी 1/4। अब दोस्तों बताओ 4 का 25% 1 है, 4 का 25% क्या है दोस्तों 1 है। अगर मैं संख्या 4 मान लेता हूँ, संख्या क्या मानी मैंने 4 मानी, तो इसका 25% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या के 25% में से 4 का 25% क्या माना हमने, 4 को अपन ने मूल संख्या मान लिया, इसका 25% क्या निकला दोस्तों 1। तो ये तो क्या है 25% है। इसमें से क्या घटाना दोस्तों, 25 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 25 प्राप्त हो रहा है। अपन ने क्या माना, इसको 1 मान लिया, 4 माना, इसका 25% क्या निकला 1। अब 1 में से अपन ने 25 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ 25 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 1 की वैल्यू किसके बराबर निकली दोस्तों 50 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर निकली 50 के बराबर। तो अपन की संख्या क्या है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी 200 के बराबर। 200 इज द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे हमसे ये पूछ ले, किसी संख्या के 15% में से 15 घटाने पर 15 प्राप्त होता है, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तीनों जो संख्याएं वो समान हो, ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका डायरेक्ट अपन आंसर याद रख सकते हैं। उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 200 होगा। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट भी आंसर अपन याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद जैसे हमसे कोई आयत दे दे, उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन करवाए और ये पूछे उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे हम। ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर, आयत की लंबाई में तो 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 40% कमी करने पर, 40% कमी करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। दोस्तों इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं दोनों ही तरीके से 100 मान के भी सॉल्व कराता हूं, आपको फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कराऊंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं 25% है, 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/4, और 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी 2/5 होगी। फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल सकते हैं अपन 40/100, 1 0 से 1 0 कटी, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या निकली दोस्तों 2/5 निकली। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है इसका दोस्तों क्षेत्रफल है। अब दोस्तों मुझे बताओ, मैं अगर लंबाई को 4 मान लूं, लंबाई को क्या मानूं 4 मानूं, लंबाई को अगर मैं 4 मान लूं तो 4 का 25% 1 होगा, 25% की वृद्धि करवा रहा है। 4 में अगर मैं 1 की वृद्धि करता हूं तो उसकी लंबाई क्या प्राप्त होगी दोस्तों 5। यदि 4 में 25% मतलब 1 की वृद्धि करते हैं तो लंबाई क्या आएगी 5 आएगी। और चौड़ाई को मैं अगर 5 मान लूं, इसको क्या मान, ये क्या है चौड़ाई को मैं अगर 5 मानूं दोस्तों, तो 5 का 40% कितना होगा 2 होगा। अगर मैं चौड़ाई को 5 मानूं और 40% की कमी करूं, मतलब 2 की कमी करूं, तो चौड़ाई कितनी आएगी दोस्तों 3 आएगी। तो यहाँ से क्षेत्रफल, लंबाई होना चौड़ाई, तो यहाँ से कितना आया दोस्तों 20, और यहाँ से कितना आएगा 15। अब दोस्तों मुझे बताओ कितनी कमी हुई क्षेत्रफल में, कितनी कमी हुई 5 की। क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई 5 की। अपन से पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब कितने की कमी हुई दोस्तों 5 की, और कितने पर हुई 20 पर, कितने पर हुई 20 पर। तो यहाँ से अब दोस्तों ये माइनस वाला चिन्ह है, ध्यान में रखना, माइनस वाला चिन्ह हमेशा कमी को दर्शाएगा और प्लस वाला चिन्ह वृद्धि को दर्शाएगा। तो यहाँ क्या है माइनस वाला चिन्ह, इसकी फ्रैक्शन क्या निकली 1/4 निकली। 1/4 निकली, 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों 25% को। तो इसमें क्या आएगी 25% की कमी आएगी। चिन्ह क्या है दोस्तों माइनस का है, तो 25% की क्या आएगी कमी आएगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को 100 मान के कैसे डील करेंगे। अपन ने दोस्तों माना लंबाई क्या है, माना लंबाई 100 है। अब दोस्तों लंबाई में क्या करवा रहा 25% की वृद्धि, तो 100 में लंबाई में
क्या करनी है अपन को, 25% की क्या करनी है दोस्तों, वृद्धि करी, तो लंबाई क्या प्राप्त हुई 125। फिर चौड़ाई को भी अपन ने 100 मान लिया, चौड़ाई को भी क्या माना दोस्तों 100 माना। इसमें क्या करवा रहा है, ये 40% की कमी करवा रहा है, 40% की क्या करवा रहा है, कमी करवा रहा है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या प्राप्त होगी दोस्तों 60 प्राप्त होगी। अब यहां से इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे अपन, लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो क्षेत्रफल निकला। और पहले क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, इसको अपन 100 करते हैं, ये कितनी बार कटा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये कटा 25 से 5, कितने से कटा है 4, 4 से 15 बार, 15 5 75, ये कितना है दोस्तों 75 आया। अब दोस्तों बताओ, पहले हमने क्षेत्रफल कितना माना, पहले अपना का क्षेत्रफल कितना आया था 100 पे कैलकुलेशन कर रहे थे, अब कितनी आई है 75 आई है। यहां से अपन ने क्षेत्रफल निकाला, कितना निकला 1000 निकला, ये निकलेगा 100 into 100, 100 into 100 निकला, यहाँ से कितना निकलेगा 75/100। तो यहाँ पे 75% की क्या होगी, अभी क्या निकली वैल्यू दोस्तों, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगी 25% की दोस्तों कमी आएगी, 25% की क्या आएगी कमी। 1/100 को अपन 1 लिख सकते हैं, तो 25% की क्या आएगी कमी आएगी। पहले वैल्यू अपन 100 मान रहे थे, अब वैल्यू क्या प्राप्त होगी 75, तो 25% की क्या आएगी दोस्तों कमी आएगी, 25% की क्या आएगी कमी आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को आप 100 मान के भी डील कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। वैसे तो मेरा ये मानना है कि आप फ्रैक्शन विधि से इनको सॉल्व करें, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने में इनको क्या होगी आसानी होगी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा में 70% की वृद्धि करें, 70% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ 70% की वैल्यू क्या होगी, 70% को क्या लिख सकते हैं अपन 7/10 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अपन ने ये तो भुजा मानी, ये तो क्या है भुजा है, और ये क्या है क्षेत्रफल है। अब दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं 10 को भुजा मानूं तो 10 का 70% 7 होगा। यदि मैं 10 को भुजा मानता हूं तो 70% की वृद्धि मतलब 7 की वृद्धि, तो भुजा कितनी निकल के आएगी दोस्तों 17 निकल के आएगी। जब मैं 10 में 70% मतलब 7 की वृद्धि करूंगा तो भुजा कितनी निकल के आएगी 17 निकल के आएगी। अब यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से निकला 100 और यहाँ से कितना निकलेगा 289। अब दोस्तों ये पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। अब मुझे बताओ दोस्तों, पहले अपन का 100 प्राप्त हो रहा था, अब 289 प्राप्त हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई 189 की वृद्धि हुई, 189 की वृद्धि हुई। किस पर हुई दोस्तों 189 की वृद्धि हुई, किस पर हुई दोस्तों 100 पर हुई। और परसेंटेज की वैल्यू के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, ये कर जाएगा दोस्तों। ये प्लस का चिन्ह है तो 189 की क्या आएगी वृद्धि आएगी। प्लस का चिन्ह वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस का चिन्ह कमी को। 189 की क्या आएगी 189%, 189% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। किसमें क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में दोस्तों क्या होगी 189% की वृद्धि होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को 100 मान के सॉल्व करें तो अपन को भुजा क्या माननी है। जैसे भुजा अपन ने दोस्तों 100 को मान लिया, भुजा किसको माना 100 को माना। अब भुजा में 70% की वृद्धि करवा रहा हो, भुजा में क्या करनी है 70% की वृद्धि, तो इसकी भुजा क्या है दोस्तों 170। अब पहले उसका क्षेत्रफल कितना निकला, पहले उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 10,000 निकलेगा और वृद्धि करने के बाद उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा दोस्तों 170 गुना 170 करके देख लेते। अब मुझे बताओ पहले इतना था फिर इतना हो गया मतलब वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 28900 मतलब 28,900 आया। अब इसमें वृद्धि कितने हुई 10,000 में, अगर 28,900 होता है तो कितने की वृद्धि होती है दोस्तों 18,900 की वृद्धि। ये कितने पर हुई है दोस्तों 10,000 पर, कितने पर हुई है 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब प्रतिशत निकालने के लिए अपन किससे गुना करते हैं दोस्तों 100 से,
ये 2 जीरो और कट जाएंगे। तो इसमें क्या आएगी, 189% की क्या आएगी दोस्तों, वृद्धि हुई। आप जैसे करना चाहो इसको उस प्रकार से याद रख सकते हो, 100 मान के भी याद रख सकते हो और फ्रैक्शन मेथड से भी इसको दोस्तों याद रख सकते हो। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चंस को डील करने में दोस्तों क्या होगी, आसानी होगी। फ्रैक्शन मेथड से अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करवा रहा है। वृत्त की त्रिज्या में 20% की क्या करनी है, वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब दोस्तों मुझे बताओ 20% की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/5 होगी। यदि मैं त्रिज्या, ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। अगर मैं त्रिज्या 5 मानता हूं, त्रिज्या क्या माना, 5 माना, तो 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि होने पर त्रिज्या क्या प्राप्त होगी दोस्तों, 6 प्राप्त होगी। यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 पाई। अब वो बोल रहा है कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों, कितना परिवर्तन हुआ, 25 से 36 हो गया, तो कितना बढ़ा, प्लस के 11 पाई, प्लस के 11 पाई। अब मुझे बताओ परसेंटेज में निकालने के लिए कितना बढ़ा दोस्तों, 11 पाई। किस पर बढ़ा, 25 पाई पर। दोस्तों कितना बढ़ा, 11 पाई, और किस पर बढ़ा, 25 पाई पर। ये प्लस का है, मतलब वृद्धि होगी इसमें, ये ध्यान में रखना है अपन को। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं इसको, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया, ये कितनी बार कटा, 4 बार, तो 11 चौका 44% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि। 44% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन 100 मान के कैसे डील करेंगे। अपन ने जैसे त्रिज्या मान ली दोस्तों, त्रिज्या को क्या मान लिया, 100 मान लिया, त्रिज्या को क्या मान लिया दोस्तों, 100 मान लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर 20% की वृद्धि के बाद त्रिज्या कितनी आएगी दोस्तों, 20% की अपन वृद्धि करते हैं तो त्रिज्या क्या आएगी, 120 प्राप्त होगी। अब दोनों क्षेत्रफलों को, पहले क्षेत्रफल क्या निकला था दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, अपन 100 का स्क्वायर करते हैं तो वही 10,000 पाई निकल जाएगा, और यहां से कितना निकल जाएगा, 14,400 पाई निकल जाएगा। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई, यहां से कितने की वृद्धि निकलेगी, 4400 की। कितने की वृद्धि निकलेगी, 4400 पाई की, और कितने पर हुई दोस्तों, 10,000 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर क्या निकली दोस्तों, ये पाई पहले भी था, पाई कट गया, तो 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इस प्रकार डील करना दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी बात करें दोस्तों। एक आदमी है, एक आदमी, दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। एक आदमी अपनी 36 मंथ की बचत से, या 36 माह की बचत से, 36 माह की बचत से एक घर खरीदता है, एक घर खरीदता है। 36 माह की बचत से एक घर खरीदता है, तो वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि 24 महीने में, 24 माह में घर खरीद सके, 24 माह में घर खरीद सके। दोस्तों क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी 36 माह की बचत से एक घर खरीदता है, तो वह अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, 24 माह में अपना घर खरीद सके। इस प्रकार के क्वेश्चंस को दोस्तों अपन कैसे डील करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे। अब अपन को यहाँ एक चीज सोचनी है इसमें,
जैसे मुझे बताओ घर की कीमत मान के चलते हैं अपन ने, दोस्तों अपन ने घर की कीमत मानी है। यहां पर अपन पहले तो मुझे बताओ 24 माह और 36 माह घर की कीमत क्या मान के चल रहे हैं अपन। घर की कीमत क्या है दोस्तों, घर की कीमत अपन ने इसका जो दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम 36 का और 24 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 72 प्राप्त होगा। 36 का और 24 का एलसीएम 72 प्राप्त होगा दोस्तों। कितना प्राप्त होगा, 72 प्राप्त होगा। अब दोस्तों बताओ अगर वो 36 माह में किसी घर को खरीदता है, 36 माह में तो उसकी मूल्य कितना है दोस्तों, 72 रुपए जिस घर का मूल्य है, और उसको 36 माह में खरीदता है, तो उसकी एक माह की बचत क्या आएगी, तो उसकी एक माह की बचत क्या निकलेगी। 36 माह में अगर खरीद रहा है तो उसकी एक माह की बचत क्या निकलेगी दोस्तों, यहां से 2 रुपए निकलेगी। एक माह की बचत क्या निकलेगी, 2 रुपए निकलेगी। और दोस्तों ये बताओ मुझे, अगर वो उसको 24 माह में खरीदना चाहता है, यदि कितने में, 24 माह में खरीदना चाहता है, तो यहां से उसकी एक माह की बचत कितनी निकलेगी दोस्तों, 3 रुपए निकलेगी। 36 माह में खरीदेगा तो एक माह की बचत 2 रुपए, और 24 माह में अगर खरीदना चाहता है तो एक माह की बचत कितनी निकलेगी दोस्तों, 3 रुपए निकलेगी। अब मुझे बताओ पहले उसकी बचत 2 रुपए थी, अब उसकी बचत कितनी है, 3 रुपए है। तो दोस्तों कितने परसेंट की कितने की वृद्धि हुई, 1 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको। एक माह में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 रुपए की। 1 रुपए की वृद्धि करनी है, किस पर करनी है दोस्तों, 2 पर करनी है। 1 रुपए की वृद्धि करनी है, किस पर करनी है दोस्तों, 2 रुपए पर करनी है। और परसेंटेज के निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, या फिर अपन को डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं। 1/2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 25%। 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 25%। प्लस का निशान है मतलब 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 50%। तो 50% की क्या करनी पड़ेगी उसको, बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा समझा देता हूं दोस्तों। एक आदमी, ऐसे क्वेश्चन में पूछा, एक आदमी अपनी 36 माह की बचत से, एक आदमी अपनी 36 माह की बचत से किसी घर को खरीदता है। अब दोस्तों वो क्या चाहता है कि उस घर को 36 माह में खरीद के 24 माह में खरीदे। तो दोस्तों उसको बचत अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो बचत को बढ़ाएगा तभी तो जल्दी खरीद पाएगा। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन में, कितने परसेंट की वृद्धि करे बचत में कि उस घर को वो 24 माह में खरीद सके। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं इसमें, अपन ने मान लिया घर की कीमत क्या है दोस्तों, 72 रुपए है। ये अपन ने दोनों का एलसीएम 36 का और 24 का एलसीएम क्या ले लिया, 72 ले लिया। ये अपन ने घर की कीमत को क्या मान लिया, माना घर की कीमत क्या है दोस्तों, 72 रुपए। अब अगर वो उसको 36 माह में खरीदता है, 36 माह में खरीदता तो एक एक महीने उसको कितने कितने देने पड़ेंगे दोस्तों, 2 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 72 रुपए के घर को वो 36 माह में खरीदना चाहता है तो उसको कितने देने पड़ेंगे दोस्तों, 2 रुपए देने पड़ेंगे। अब वो चाहता है कि मैं इस घर को 36 माह में खरीद के 24 माह में खरीदूं। अगर वो 24 माह में खरीदना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों, 3 रुपए देने पड़ेंगे। अब दोस्तों मुझे बताओ, पहले वो 2 रुपए बचत कर रहा था, अब उसको 3 रुपए बचत करनी पड़ेगी। तो उसको बचत में परसेंटेज में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यही अपन से पूछा है, पहले 2 करता था, अब उसको 3 करना है। तो कितना अधिक करना है दोस्तों, 1 अधिक करना है। किस पर करना है दोस्तों, 2 रुपए पर। तो यहाँ पर उसको कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 50%। अपनी बचत को क्या करना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट डाउन करो आप। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की दोस्तों। इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ए की आय, अपन से पूछा है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से क्या है दोस्तों, 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी, कितना परसेंट कम होगी। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करेंगे वही अपन फ्रिक्शन मेथड से करते हैं। दोस्तों मुझे बताओ 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी।
20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1/5 होगी। ये मैंने मान ली ए की आय और ये क्या है, बी की आय। अब दोस्तों क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो मैं दोस्तों यहां से बी की आय क्या मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं। बी की आय क्या मानी मैंने, 5 मान ली। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अगर मैं बी की आय को 5 मानता हूं तो 20% अधिक, 20% की वैल्यू क्या है, 1 है। यदि मैं बी की आय 5 मानता हूं तो इसका 20% क्या है दोस्तों, 1 है। 5 का 20% क्या है, 1 है। तो 5 का 20% 1 है, तो 1 अधिक है, मतलब ये कितनी आ जाएगी इसकी, ए की आय कितनी निकलेगी दोस्तों, यहां से 6 निकलेगी। ए की आय 6 ही निकलेगी ना, ए की आय 6 निकली। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। अब दोस्तों बताओ, अब तुलना किससे करवा रहा है वो, ए से, ए की आय से, ए की आय से करवा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बताओ ए की आय से बी की आय कितना कम है, ये कितना कम है दोस्तों, 1 रुपये कम है। कितना कम है, 1 रुपये कम है। और तुलना किससे करवा रहा है इस बार, ए से करवा रहा है, ए से करवा रहा है। ए की आय क्या आएगी दोस्तों, नीचे आएगी। अब परसेंटेज के लिए अपन को तो केवल इतना पता चल जाए कि 1/6 आया, 1/6 को ऊपर डायरेक्ट अपन ने निकाला था। 1/6 की परसेंटेज में वैल्यू क्या निकली थी दोस्तों, 16 सही 2/3%, ये निकली थी ना दोस्तों। तो अपन को ये यहां से प्राप्त हुआ कि भैया जो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 16 सही 2/3% कम है। आगे अपन को समझ में, यहां से अपन ने बी की आय को 5 मान लिया, बी की आय क्या मानी 5, ए की आय 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी निकली, 6 निकली। अब अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की आय से कितना कम है, कितना कम है दोस्तों, 1 है, 1 कम है। किस पर तुलना करवा रहा है, ए से, ए की क्या है 6, तो यहां से कितनी निकलेगी, तो ये क्या है बी की आय ए से 16 सही 2/3% क्या है दोस्तों, कम है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन 100 मान के कैसे करें, पहले जो क्वेश्चंस में दिया उसको ही मानते अपन, किससे करवा रहा है, तो बी की आय क्या है दोस्तों, अपन ने मान लिया बी की आय क्या है 100 रुपये है। बी की आय को क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय क्या निकल के आएगी दोस्तों, 20% अधिक, 100 का 20% अधिक, 100 का 20% दोस्तों क्या है, निकल गया 120। अब फिर वो कह रहा है, तो दोस्तों बताओ ए की आय से बी की आय कितनी कम है, कितनी कम निकली दोस्तों, 20 कम निकली। किससे तुलना करवा रहा है, ए से करवा रहा है। परसेंटेज के लिए अपन 100 से गुना करेंगे, ये कितनी बार कटा दोस्तों, 6 बार, वही प्राप्त हुआ 100/6, मतलब 16 सही 2/3% क्या है दोस्तों, कम है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे आज के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आज मैंने अच्छे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सृष्टि क्लासेज नाम से जो चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे वीडियो हम लगातार रूप से डालते रहेंगे। परसेंटेज की अब 2-3 क्लासेज बची हैं, परसेंटेज का टॉपिक लगभग पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।